भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण की गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाने के लिए शनिवार 29 मार्च रविवार से 6 अप्रैल तक रोजाना शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक एकल श्री राम कथा का आयोजन पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड, नई दिल्ली में किया जा रहा है। एकल श्री राम कथा में कथावाचक रमेश भाई ओझा होंगे। कथा का मुख्य उद्देश्य ग्राम एवं नगर संगठन के माध्यम से आपसी समन्वय बनाना है। साथ ही 25,000 नए एकल विद्यालयों के संचालन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एकल श्री राम कथा द्वारा सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना भी है। यह कथा देश और समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस कथा के माध्यम से प्रतिदिन 5,000 से अधिक श्रोता प्रत्यक्ष एवं लाखों ग्रामवासी एवं नगरवासी विभिन्न चैनलों के माध्यम से एकल श्री राम कथा का अमृतपान कर प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन को आत्मसात करेंगे। और इसी कड़ी में एकल श्री राम कथा के व्यापक प्रचार प्रसार एवं एकल अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए 26 मार्च को पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क में मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एकल श्री राम कथा के ट्रस्टी एवं मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, राष्ट्रीय चेयरमैन एवं कथा संयोजक नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान एवं कथा संयोजक अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान एवं संयोजक संजीव टेकड़ीवाल सहित अन्य गणमान्य महानुभाव भी उपस्थित रहे। एकल राम कथा में जो इसलिए है कि चूंकि हमारा काम ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में, चूंकि हमेशा जो राम कथा का आयोजन, जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया कि राम कथा क्योंकि राम जी से जुड़ी हुई है और वो भगवान राम तभी बने जब वो वन को गए, तो हमारा एकल अभियान के अंदर भी जो हमारे नगर संगठन के लोग हैं वो हर महीने वन यात्रा करते हैं। हम लोग जो भी दान देते हैं, डोनेशन देते हैं गांव के लिए, वो वन यात्रा करते हैं। वन यात्रा हमारे यहाँ कंपलसरी है कि जाके देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, ताकि जो हमारे गांव हैं वो एक अच्छे शिक्षित बन सकें, संस्कार युक्त बन सकें। तो ये वन यात्रा भी हमारे यहाँ ज़रूरी होती है। तो चूँकि भगवान राम इन वनों से जुड़े हुए थे, वो 14 साल जो उन्हें वनवास हुआ था, तो इसी तरह हमारे जितने भी लोग हैं वो सब, उनके मन में पीड़ा है कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनका अगर स्तर को सुधार पाएँ तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं उनके अंदर हर जो अंश है, हमारे में, आपके में, सब एक एक जन जन में, गरीब के अंदर जो है भगवान का अंश मौजूद है। अगर हम उस गरीब की सेवा करते हैं, उस गांव वाले वनवासियों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए हम, बजाय कि ईश्वर की डायरेक्ट पूजा करें, हम लोगों का ये बनता है कि हम गरीब लोगों के इस अभियान के द्वारा हम ये समझ के चलते हैं कि ये पूजा हो रही है, ईश्वर की पूजा हो रही है, क्योंकि जन जन के अंदर ईश्वर का वास है। तो इसलिए हम लोग जो है इस अभियान से जुड़े हैं और इसके लिए आगे कार्य कर रहे हैं। हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं हैं। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना, भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी की सेना के भागीदार बन जाते हैं। तो एकल के जो सेनानी हैं, चाहे वो नगर संगठन के हैं या ग्राम संगठन के हैं, वो लोग राम जी की सेना है। और राम जी हमारे आदर्श हैं और हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। उसके कारण से एकल जो है राम जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है। और इसलिए ये धार्मिक कार्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है, शिक्षा का कार्य भी है, और सबसे बड़ा बात यह है कि संस्कार का कार्य है। संस्कार से हम संस्कारित कर रहे हैं लोगों को। कोई भी सामाजिक काम हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है, तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में
उसको दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज़ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा वो आवाज़ पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो मिशन है वो गांव के लोगों को अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है। ये वाला जो टॉपिक है ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है। जो एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद सब तारीफ कर रहे हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद का अभी जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर एनिवर्सरी हुई है, 25 साल हो गए और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया, उनको पढ़ाने के लिए संस्कारित शिक्षा से शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है। शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं। इतनी समाज की तरक्की हुई है, दुनिया की तरक्की हुई है, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। तो एकल का ये मैंडेट है, हम लोग इसी लाइन पे चल रहे हैं कि संस्कारित शिक्षा देके आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का मकसद बहुत ज़्यादा कई जगह पे ये होता है नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के इस योग्य हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा, वो स्किल ट्रेनिंग गाँव वासियों को, अपने बंधुओं को जो दूर दराज में हैं, जिनको कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, उनको वो शिक्षा, वो स्किल प्रदान करें जिससे कि वो लोग अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने एरिया में रह के खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार भी करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की कराएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एकल की एक प्रोडक्ट पिंकी कर्माकर, एक बच्ची अपनी नॉर्थ ईस्ट से है। कई साल पहले लंदन ओलंपिक्स में उसने शी वॉज द टॉर्च बेयरर फ्रॉम इंडिया साइड, और वो बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात थी। उन्होंने जब उससे इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो उसने सारा श्रेय एकल को दिया कि मैं तो पढ़ने लिखने में मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन एकल की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। तो ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, बहुत मैटर्स हैं, और ये सबके समाज के सहयोग से, हमारा गवर्नमेंट से हमारा फाइनेंशियल कोई हम लोग सहयोग नहीं लेते, एक पैसे का नहीं, वो आप लोग सब हैं, समाज सब है, भारतवर्ष का समाज है, इंडियन डायस्पोरा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन सब के सहयोग से, बिकॉज धनराशि तो चाहिए किसी भी काम के लिए, तो वो सब करके करते हैं। और उसका प्रचार प्रसार भी आप लोगों के द्वारा होगा। जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, सब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जो सेवावर्ती हैं, जिनका फुल टाइमर्स हैं, जिनका पूरे टाइम यही काम करना है, उनको एक सिर्फ मानधन लेके वो काम करते हैं। वो बहुत खुश हैं कि हम ये मानधन लेके काम करें ताकि उनके घर का खर्चा चले। दे डोंट वांट लग्जरीज, उनको लग्जरीज की तरफ नहीं जाना। वो स्वेच्छा से बोलते हैं दे कैन अर्न 5 times 10 times 20 times देन दे आर मानधन यहाँ से लेते हैं। वो तो हमको सेवा मिल रही है, हम सेवा कर रहे हैं और हमारा घर चल रहा है, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरह का सोच विचार से आगे बढ़ने के लिए अमेरिका का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अमेरिका के इंडियन डायस्पोरा के जो बच्चे हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि एकल को सपोर्ट करते हैं, दूसरे एक स्कूल चलाते हैं। वो बच्चे ही करते हैं कि मेरे को $5 मिलते हैं डेली के, पॉकेट में से $1 कोक का मैं नहीं पीऊँगा, वो गुल्लक बना रखी है, गुल्लक पे डाल दिया कि साल में 365 दिन होंगे, $365 मेरे हो जाएंगे, मेरे नाम से। वो बच्चा सोचता है मेरे नाम से मेरा एक स्कूल चलेगा। सो इस तरह के भाव से ये काम हो रहा है। और खाली स्कूल का नहीं है, स्किल डेवलपमेंट है, संस्कार शिक्षा है, लोगों को धर्मांतरण नहीं हो इसके बारे में भी शिक्षा है, आपका धर्म क्या है ये भी शिक्षा है। तो अलग अलग आयाम सब ये शिक्षा दे रहे हैं। और अभी जैसे 29 तारीख से 6 अप्रैल तक यहाँ पे रमेश भाई ओझा की कथा है, उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। एकल एक राष्ट्र निर्माण का कार्य है जिसके अंदर ये पूरी टीम उसमें लगी हुई है। इसके 2 भाग हैं।
एक भाग है नगर संगठन, एक है ग्राम संगठन। नगर संगठन उनके लिए घूम घूम के दान इकट्ठा करता है। ग्राम संगठन हमारे स्कूल चलाते हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट चलाते हैं। ये जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ये तपोभूमि है। 50 सालों से यहाँ सिर्फ भगवत कार्य भी हो रहे हैं इस भूमि पर। इसलिए रामलीलाएं होती है, जन्माष्टमी होती है और भी बहुत सारी कथाएं होती है। उसी तरह से राम कथा का भी आयोजन किया गया है। और हिंदू नववर्ष, अगर आप लोग सभी लोग पता हो तो प्रतिपदा हिंदू नववर्ष अभी विक्रम संवत 2082 29 तारीख को सामने आएगा। 30 तारीख से शुरू होगा। जब आप लोग घट स्थापना घर में करते हैं और दुर्गा की आराधना करते हैं, तो सबसे बड़ी जो दुर्गा की आराधना है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। प्लस रामनवमी तक, प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक राम कथा भी यहाँ होगी। लोग राम कथा करने के लिए हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, हमारे भाई श्री रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं, जो एक प्रकांड विद्वान है और शिक्षाविद है। वो खुद भी 3000 विद्यार्थियों को अकेले पढ़ा रहे हैं। कथाओं के माध्यम से जो भी वो अर्थ करते हैं, उससे वो 3000 विद्यार्थियों को इस समय पढ़ा रहे हैं। तो ये एक शिक्षा का काम है। और शिक्षा के काम से ही नक्सलाइट खत्म होंगे, शिक्षा के काम से ही उग्रवाद खत्म होगा, शिक्षा के काम से ही आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर एक दिन अशोक सिंह जी ने कहा था कि ये जो भाई साहब ने आपको बताया था ना कि ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ और हो रहा है। शायद भाई साहब ने नहीं बताया, हमारे कश्मीर में भी विद्यालय है, वैली में भी है। 1200 से ऊपर विद्यालय वैली में चल रहे हैं। तो एकल कोई धर्म से बना हुआ नहीं है, एकल सिर्फ राष्ट्र से बना हुआ कार्य करता है। और राष्ट्र निर्माण में एकल की महत्वता को इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जब भी उनसे पूछा जाता है तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, समय निवेदन करता हूँ, आप लोग आए 29 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक इस आयोजन का हम जितना प्रसार प्रचार कर सके। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप डेली करें, जो आप हमारी सेवा हमारी जो हेल्प कर सकें वो राष्ट्र का हेल्प होगा, उसको आप हमारे साथ जरूर मिलकर करें।